आज मैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन करूंगा। तो इसमें पहला जो पार्ट है, इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले मैं पहले पार्ट को करने जा रहा हूँ। तो पहला पार्ट जो है उसमें इनइक्वालिटी जो दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और दूसरी इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो पहले हम x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 को लाइन मान करके ट्रेस करेंगे। तो x इक्वल टू 2 लाइन बनाएंगे और x इक्वल टू 3 लाइन और y इक्वल टू 2 लाइन। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस y एक्सिस एरो बना दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि लाइन है ये x एक्सिस y एक्सिस। अब इसके बाद x इक्वल टू 3 लाइन, यहाँ पर मान लिया 1 2 3। तो यह लाइन है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 लाइन है ये। और y इक्वल टू 2, तो यहाँ 1 और यहाँ 2। यह लाइन y इक्वल टू 2 है। y इक्वल टू 2, इसको भी एरो बना देते हैं। अब इसके बाद ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 में अगर हम x यहाँ पर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 3। x यहाँ पर अगर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो क्या विच इज रॉन्ग, मतलब ये 2 नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। इसी तरह से इसमें भी भाई इसमें 0 रखें तो 0 इज ग्रेटर देन 2, तो भी नहीं 2 है। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में जो सॉल्यूशन रीजन होगा वह ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, 0 0 को कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे बाहर साइड में हम जाएंगे। तो x इक्वल टू 3 लाइन ये है, तो ये इसका जो इस साइड में होगा, इधर के साइड में जिधर ओरिजिन नहीं है। और इसी तरह से y इक्वल टू 2 में भी उस साइड में होगा जिधर ओरिजिन नहीं है। तो y इक्वल टू 2 होगा, इसका इस साइड में होगा। तो इस तरह से जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन ये हो जाएगा shaded portion. The shaded portion is solution region. The shaded portion is the solution region. अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पहले इनको हम लाइन मान करके ड्रा करेंगे। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 से इधर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 12 और 7x अपॉन 4 और प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब x एक्सिस से 4 लंबाई का और y एक्सिस से 6 लंबाई का इंटरसेप्ट बनाना हमें। तो ये हमारा y एक्सिस है और ये है x एक्सिस, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस। तो x इक्वल टू 4, 1 2 3 4।
और y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिला दें तो ये हो जाएगा ये लाइन, ये लाइन। और उसके बाद x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये लाइन है। x इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 लाइन ये हो जाएगी, यह लाइन y इक्वल टू 2 है। ये अब इस इनइक्वालिटी में अगर यह जहाँ पर हम 0 रख दें तो 0 इज लेस देन 12 हो जाएगा, विच इज ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो इसके लिए रीजन हुआ होगा जिधर ओरिजिन होगा, तो अर्थात इस लाइन के इधर नीचे वाले साइड में, इधर इस डायरेक्शन में इधर ओरिजिन है। उसके बाद इसमें अगर हम 0 रख दें, 0 ग्रेटर देन 1 रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 ग्रेटर देन 2 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए इन दोनों केसेज में हम उस साइड में रखेंगे जिधर ओरिजिन हो। इस लाइन में नीचे ओरिजिन पड़ेगा तो इसके ऊपर साइड में जाएगा, ये ऊपर में, और उसी तरह से इस लाइन x इक्वल टू 1 इस साइड में ओरिजिन है तो इसलिए इस साइड में। तो इसलिए जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है वो ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा, ट्रायंगुलर। तो ये जो शेडेड पोर्शन है यही द सॉल्यूशन रीजन है। हेंस द shaded portion, shaded region is the solution region. Region is the solution region. अब इसके बाद हम तीसरे पार्ट पर आएंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में भी दो लाइन दी हुई हैं। तो एक तो इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसमें अगर हम x की जगह पर 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन, x और y की जगह पर 0 जो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अर्थात इसके लिए रीजन उधर होगा जिस साइड में ओरिजिन न हो। इसमें देखें 3x प्लस 4y में अगर हम x और y की जगह पर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, विच इज ट्रू। तो इस साइड में ओरिजिन, इस लाइन के लिए, इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन रीजन वो होगा जिधर ओरिजिन होगा। पहले हम इन दोनों लाइन को ट्रेस करें। अब इस लाइन को ट्रेस करने के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, 6 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1, y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये जो लाइन है, तो इस लाइन को हम पहले ट्रेस कर लें। x एक्सिस, y एक्सिस। अब x एक्सिस से 3 लंबाई का इंटरसेप्ट 1 2 3, y एक्सिस से 6 लंबाई का 1 2 3 4 5 6, इन दोनों को मिला दें हम। तो इन दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे तो ये हो जाएगा ये लाइन। ये कौन सी लाइन है,
ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके बाद ये जो लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा x अपान 4 प्लस y अपान 3 इक्वल टू 1। x पर 4 लंबाई का यहाँ 4 हो जाएगा और y पर 3, 1 2 3, ये 3 है। इन दोनों को मिलाते हुए इसको मिलाते हुए हम लाइन ड्रा कर देंगे तो ये हो जाएगी लाइन, ये तो ये लाइन हो गई हमारी, ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब इसके बाद ये ओरिजिन है 0 0 है, ये 0 0 है तो अब इसमें हम 0 रखेंगे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में, तो विच इज नॉट ट्रू, अर्थात ओरिजिन के अपोजिट साइड में होगा। तो इधर ओरिजिन होगा और इस डायरेक्शन में इधर इसका सॉल्यूशन होगा। और 3x प्लस 4y में ये ट्रू है, इसलिए ओरिजिन के साइड में इसका होगा, अर्थात इस साइड में होगा, अर्थात ये होगा सॉल्यूशन इधर वाला। तो जो सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा, ये सब सॉल्यूशन रीजन है। इधर ये सब सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। Hence, the shaded region is the shaded region is the solution region. Region is the solution region. Is the solution region. इस पार्ट में भी ओरिजिन ये है, हर जगह जहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस काटेंगे वही ओरिजिन होगा 0 0। इस क्वेश्चन में भी ओरिजिन यही होगा 0 0। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट मैंने कर दिए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।